यार, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना? सैलरी अकाउंट में आती है और 10 दिन में पता ही नहीं चलता कहाँ गई। आज हम एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला सीखेंगे जिससे तुम्हारा पूरा महीना मैनेज हो जाएगा। इसका नाम है 50-30-20 रूल। और एक बार यह समझ गए तो पैसे कभी हाथ से नहीं निकलेंगे। सैलरी क्रेडिट का नोटिफिकेशन आता है, 1 सेकंड के लिए दिल खुश हो जाता है। फिर किराया, ईएमआई, ग्रोसरी, चाय कॉफी, अमेजन ऑर्डर, सब मिलकर बैलेंस साफ कर देते हैं। कोई प्लान नहीं तो पैसे कंट्रोल नहीं। यही है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक सर्वे के मुताबिक भारत में ज्यादातर सैलरी लोग अपनी सैलरी का सिर्फ 10 से 15% ही बचा पाते हैं। बाकी सब अनप्लैन्ड खर्चे में उड़ जाता है। और ये लोग बाद में सोचते हैं कि काश उन्हें पहले कोई बता देता तो यही काम करता है। आज का एपिसोड 50-30-20 नियम एक बजटिंग फार्मूला है जिसमें आप अपनी टेक होम सैलरी यानी टैक्स कटने के बाद हाथ में आने आने वाला पैसा को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। यह नियम 1970 के दशक में अमेरिकी अर्थशास्त्री अल्मीट कोहेन ने बताया था, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 3 नंबर 50-30 और 20 ही, बस इतनी सी बात है पूरी प्लानिंग। पहला बकेट आपकी सैलरी का 50% सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए, रेंट या होम लोन की ई-मिज़ा, ग्रोसरी, बिजली पानी का बिल, स्कूल फीस, पेट्रोल या बस का किराया। यह सब नीड्स हैं। अगर यह 50% से ज्यादा हो रहा है तो सीधा संकेत है, या आमदनी बढ़ाओ या खर्चे कम करो। दूसरा बकेट 30%, यह है तुम्हारी वांट्स यानी इच्छाएं, मतलब वो चीजें जो जिंदगी को आरामदायक बनाती हैं लेकिन जीने के लिए जरूरी नहीं है। बाहर खाना, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, वीकेंड ट्रिप्स, नए कपड़े, गैजेट्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। आनंद लो, लेकिन एक सीमा के अंदर। तीसरा और सबसे जरूरी बकेट 20%, यह सिर्फ बचत और निवेश के लिए है। इमरजेंसी फंड, सिप, पीएफ, इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई भी लॉन्ग टर्म गोल, सब यहाँ आता है। और यहाँ एक सुनहरा नियम याद रखो, पहले यह 20% निकालो, फिर बाकी खर्च करो। इसको कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं जिससे पूरी बात बिल्कुल साफ हो जाए। मानो तुम्हारी टेक होम सैलरी है 50,000 रुपये प्रति महीना। 50-30-20 रूल के हिसाब से 25,000 रुपये जरूर के लिए, 15,000 रुपये अपनी लाइफस्टाइल के लिए और 10,000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए। देखो स्क्रीन पर कितना साफ दिखता है यह ब्रेकडाउन। अब व्यवहारिक कदम, सैलरी आते ही सबसे पहले ये 10,000 रुपये अपने सेविंग्स या सिप अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करो। बहुत सारे ऐप्स हैं, जुपिटर, फी या सिंपल सा अपने बैंक का ऑटो डेबिट, जो यह काम ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ऑटोमेशन करो तो भूलने का या बाद में कर लूंगा वाला बहाना ही खत्म। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, यह 10,000 रुपये हर महीने अगर तुम एक म्यूचुअल फंड सिप में लगाते रहो और अगर 12% का एवरेज रिटर्न मिले तो 20 साल में कितना बन जाएगा? लगभग 1 करोड़ रुपए। सोचो, सिर्फ एक नियम फॉलो करके बिना किसी लॉटरी के करोड़पति बनना संभव है। अब दो दोस्तों की कहानी सुनो। राहुल और रवि दोनों की सैलरी एक समान है, 50,000 रुपये। राहुल 50-30-20 फॉलो करता है। रवि कोई प्लान नहीं रखता। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यह सिर्फ एक बजट का फर्क नहीं, यह माइंडसेट का फर्क है। वित्तीय सुरक्षा केवल बैंक बैलेंस नहीं होती, यह एक एहसास होता है कि कुछ भी हो जाए मैं संभाल सकता हूँ। शोध बताता है कि जो लोग लगातार बचत करते हैं उनके वित्तीय चिंता का स्तर बाकी लोगों से काफी कम होता है। पैसा आता जाता है, लेकिन एक सिस्टम होगा तो टेंशन नहीं होगी। अब कुछ सामान्य गलतियां जिनसे बचना जरूरी है। पहली गलती, मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं 20% नहीं बचा सकता। यह सोच बिल्कुल गलत है। 5,000 की सैलरी में भी 500 से शुरुआत हो सकती है। दूसरी गलती, पहले
सब खर्च करो, फिर जो बचा सेव करो, इससे कभी कुछ नहीं बचेगा। तीसरी गलती, इमरजेंसी फंड बनाना भूल जाना। यही सबसे बड़ा रिस्क है। यह नियम एक नक्शे की तरह है। बिना नक्शे के तुम जंगल में खो जाते हो, नक्शे के साथ मंजिल पे पहुंच जाते हो। पैसे का भी बिल्कुल यही लॉजिक है। बिना प्लान के पैसे उड़ जाते हैं, एक सॉलिड प्लान के साथ पैसे काम करते हैं। तुम्हारे लिए 50-30-20 आपका व्यक्तिगत वित्तीय रोड मैप है। जब बजट सही हो जाता है तो सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं बढ़ता, घर में चैन भी आता है। पार्टनर के साथ पैसों का झगड़ा नहीं, इमरजेंसी में घबराहट नहीं, और भविष्य के सपने, विदेश यात्रा, घर, बच्चों की पढ़ाई सच होने लगते हैं। यही है 50-30-20 का असली फायदा, वित्तीय मन की शांति। तो दोस्तों, आज से एक ही काम करो। अपनी अगली सैलरी आते ही उसे 3 हिस्सों में बांट दो। 50% जरूरतों के लिए, 30% अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए, और 20% अपने आने वाले कल के। एक छोटा सा कदम आज, एक बड़ा फर्क कल एक छोटा सा कदम आज, एक बड़ा फर्क कल, रुपीबाजी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलते रहना। एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।